तो पिछले एपिसोड में इमोर्टल ने अपना बचा हुआ डिवाइन सोल पावर टेन्यू को दे दिया था, जिसके मदद से उसने अपने कल्टीवेशन को बढ़ा लिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस को टेस्ट करता है और फिर उसे पता चलता है कि अब तो यह 780 माइल के रेडियस वाले एरिया को कवर कर सकता है और इसके अलावा इसका सोल स्ट्रेंथ सोल रिफाइनिंग रिम के लेवल 6 के बराबर है। इसके बाद वो कहने लगता है कि अब मुझे अपने होंगमिंग बॉडी को लेवल 3 में अपग्रेड कर लेने दो, जिसके बाद से मेरे पास में सोल रिफाइनिंग रिम के लेवल 9 के साथ में फाइट करने की पावर आ जाएगी। और अब इतनी बात कहने के बाद वो अपने फ्लाइंग स्वॉर्ड के ऊपर अपने डिवाइन स्वॉर्ड को लेने के लिए आ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो यहाँ पर बचे हुए चारों डिवाइन स्वॉर्ड को उनके अलग अलग नाम से बुलाता है और फिर उनसे कहता है कि अब तुम्हारा मास्टर तुम्हें लेने के लिए आ गया है। अब इसी के साथ हम देखते हैं कि वो इसके लिए अपने किसी पावर का यूज करने लगा था और इस तरह से इसका यूज करके वो अपने चारों डिवाइन स्वॉर्ड को लेने लगता है। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि ये डिवाइन स्वॉर्ड यहाँ पर बहुत ही बुरे तरीके से धंसे हुए थे, इसीलिए इनको बाहर निकालने के लिए टेन्यू को अपने और ज्यादा पावर का यूज करना पड़ता है और आखिरकार इस तरह से वो इनको यहाँ से निकालने में कामयाब हो पाता है। अब इस तरह से हम देखते हैं कि वे चारों डिवाइन स्वॉर्ड इसके सामने आ गए थे, जिसमें से येलो कलर वाली स्वॉर्ड उससे कहती है कि मैं जीनिनी हूँ और आखिरकार हमें लेने के लिए आप यहाँ पर आ ही गए। तब इसके बाद इसमें से ग्रीन कलर वाली स्वॉर्ड कहती है कि मैं मुसीन हूँ और हम इतने समय से आपके ही आने का इंतजार कर रहे थे। तब इनकी ऐसी बात सुनकर टेन्यू इनसे कहता है कि हाँ, मैं ही तुम्हारा मास्टर हूँ, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ तक आने में काफी टाइम लग गया और इसी वजह से तुम सबको भी इतना सफर करना पड़ा। तब इसकी बात सुनकर ब्लू कलर की स्वॉर्ड उसे कहती है कि आप इसके बारे में चिंता ना कीजिए, क्योंकि आखिरकार कम से कम हम तो आपसे मिल पाए। इसके बाद हम देखते हैं कि टेन्यू फिर से अपने पावर का यूज करता है और इस तरीके से वो अपने चारों डिवाइन स्वॉर्ड को अपने पास में रख लेता है। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि टेन्यू युकिन के बारे में याद करने लगा था, जहाँ उसने इस पर अटैक करने के लिए अपने डिवाइन स्वॉर्ड के पावर का यूज किया होता है और फिर वो इसके बारे में याद करते हुए कहने लगता है कि केवल एंशिएंट डिवाइन गोल्ड के पास में ग्रेट स्वॉर्ड आर्ट की पावर हो सकती है, क्योंकि केवल इसी के बाद हम इसके ज्यादा पावर का यूज कर सकते हैं। इसीलिए टेन्यू कहने लगता है कि युकिन ने इसके खिलाफ में जिस स्वॉर्ड का यूज किया था उसके बारे में डिफरेंशिएट कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और इसी के साथ वो कहने लगता है कि मैंने कभी भी अपने एनिमी को माफ नहीं किया है और न ही मैंने कभी भी उनको दया दिखाई है, लेकिन पता नहीं क्यों जब कभी भी युकिन के साथ में मेरी फाइट होती है तब मैं उसे मारने के लिए अपने किसी भी पावर का यूज नहीं कर पाता और इसीलिए वो सोचने लगता है कि आखिरकार उसके साथ में ऐसा क्यों है। लेकिन काफी देर सोचने के बाद भी हम देखते हैं कि उसे इसके बारे में कुछ भी समझ नहीं आता, जिसके बाद वो इमोर्टल के स्केलेटन से कहता है कि अब यहीं पर तुम मेरा वेट करना, क्योंकि वैसे भी मीटियर गॉड कैनियन, एटर्नल पैलेस और गॉड्स बैटलफील्ड भी यहीं पर सब कुछ दफन हुए हैं। इसीलिए मैं किसी न किसी दिन इन तीनों बैटलफील्ड को हासिल जरूर करूंगा, क्योंकि यहाँ पर तो मेरे सारे सबऑर्डिनेट भी दफन हुए हैं। इसीलिए वो डिसाइड करता है कि इसे हासिल करने के बाद वो किसी को भी यहाँ पर नहीं आने देगा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई भी इसके सबऑर्डिनेट को डिस्टर्ब करे। इसके बाद वो मंकी किंग से कहता है कि मैं फिर से अपने होंगमिंग बॉडी को प्रैक्टिस करने के लिए जा रहा हूँ, जिसके वजह से इसके दौरान मेरी पूरी बॉडी नाजुक हो जाएगी और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए अपना बेस्ट देना। तब इसकी बात सुनकर मंकी डीमन उससे कहता है कि मास्टर आप इसके बारे में बिल्कुल भी चिंता ना कीजिए, क्योंकि मैं तो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि टेन्यू यहीं पर कल्टीवेशन प्रैक्टिस करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर तेनताई ने अपने सभी एल्डर और सभी स्टूडेंट को एक साथ में इकट्ठा किया था, जहाँ पर वे अपने सेक्टर के मारे गए स्टूडेंट को याद करके काफी उदास हो गए थे। इसके बाद मास्टर तेनताई सभी से कहते हैं कि मैंने एटर्नल लैंड के ट्रायल में जो प्रॉमिस किया था उसे पूरा कर दिया और इसीलिए वहाँ पर जितने भी स्टूडेंट सर्वाइव कर पाए मैंने उनको हैवी रिवॉर्ड दिया है और अब इसी के साथ वे सभी मेरे इमोर्टल सेक्टर के स्टूडेंट बन चुके हैं। लेकिन इसी के साथ वो इनको याद दिलाते हैं कि इसके दौरान हमारे बहुत सारे स्टूडेंट मारे भी गए, जिसके वजह से हमें उनके भी बारे में याद रखना होगा। और अब इतनी बात कहने के बाद बाकी लोगों के साथ में वो भी काफी उदास हो जाते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो इनसे टेन्यू के बारे में भी बात करने लगे थे, जहाँ पर वो इनसे कहते हैं कि टेन्यू हमारे सभी ब्रांच का लीडर था और उसने यंग मास्टर यानवुजी और युकिन को छोड़कर सभी लोगों को मार दिया, जिसके वजह से अब वो हमारे हुआंगफू सेक्टर का ग्लोरी बन चुका है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर एल्डर सेन भी इस बात से काफी उदास हो गए होते हैं और इसके अलावा अब टेन्यू के बाकी साथी भी इस बात से काफी उदास हो गए थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि टेन्यू के बारे में याद करके मास्टर तेनताई को काफी गुस्सा आने लगा था और फिर वे कहने लगते हैं कि मेरे लिए बड़े अफसोस की बात है कि वो इतनी जल्दी मारा गया, लेकिन इसके बाद भी उसके कामों की वजह से उसका नाम हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। और फिर इसी के साथ हम देखते हैं कि मास्टर तेनताई ने इसके लिए टेन्यू का एक स्टैचू भी बना दिया था, ताकि आगे आने वाली सारी जनरेशन को टेन्यू के बारे में पता चलता रहे। जिसके बाद हम देखते हैं कि इस बात से सारे
एल्डर काफी हैरान हो गए थे, लेकिन वहीं उधर टेन्यू के साथ ही उसे याद करके काफी रो रहे होते हैं। तभी मास्टर तेनताई सभी स्टूडेंट से कहते हैं कि तुम मेरे बात को ध्यान से सुनो और तुम सभी एक साथ में टेन्यू को श्रद्धांजलि दो। जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी एल्डर भी इसके लिए रेडी हो गए थे, जबकि टेन्यू के साथ ही उसे याद करके काफी रोने लगते हैं। लेकिन आखिरकार वे लोग भी अब इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते थे। जिसके बाद मास्टर तेनताई इनसे कहते हैं कि तुम सभी को उदास होने की जरूरत नहीं है और तुम सब मेरी बात सुनने के लिए अपने जगह पर खड़े हो जाओ। इसके बाद वो इनसे कहते हैं कि आज से 6 महीने पहले जो 4 आर्ट कंपटीशन हुआ था वहाँ पर सेक्टर लीडर ने गिव अप कर दिया था, लेकिन अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि इटर्नल इमोर्टल सेक्टर डिवाइन सोल इमोर्टल पैलेस इसके बारे में जरूर कुछ करेंगे और ऐसा भी हो सकता है कि वे दोनों एक साथ में मिलकर हमारे खिलाफ में फाइट करें। इसीलिए वो इनसे कहते हैं मैं नहीं चाहता कि इसमें हमारे बहुत सारे स्टूडेंट पार्टिसिपेट करें, क्योंकि इसके वजह से इसमें हमारे बहुत सारे स्टूडेंट मारे जाएंगे। इसीलिए मैं तुम सभी से कहना चाहता हूँ कि 9 मेरिडियंस कंपटीशन में इनर सेक्टर के स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ताकि आने वाले समय में हम फिर से टेन्यू के जैसे एक इविल स्टूडेंट को बना पाएं। लेकिन हम देखते हैं कि वे सभी लोग भी इस बात से हैरान हो गए थे, क्योंकि इनको पता था कि टेन्यू के जैसा बन पाना इतना ज्यादा आसान नहीं है। जिसके बाद मास्टर तेनताई इनसे कहते हैं कि तीनों सेक्टर के एंसेस्टर के अनुसार अगर हम 4 आर्ट कंपटीशन को गिव अप कर भी देते हैं, तब उसके बाद भी हमें अपने 100 स्टूडेंट को वहाँ पर भेजना ही होगा और उन्हें किसी भी तरह से इटर्नल लैंड के ट्रायल में पार्टिसिपेट करना होगा। इसीलिए वो इनसे कहते हैं कि 9 मेरिडियंस कंपटीशन और वुलोंग रैंकिंग कंपटीशन पहले के जैसे ही आयोजित किए जाएंगे और इस तरह से इटर्नल लैंड के ट्रायल में हम अपने 100 स्टूडेंट को भेजेंगे, क्योंकि आखिरकार वे रूल के वजह से इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर सभी स्टूडेंट भी इस बात से काफी परेशान हो गए होते हैं और फिर इसके बाद एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना।